हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी के द्वारा 72nd प्रीलिम्स का जो है वो ये परीक्षा को पोस्टपोन कर दिया गया है और नया परीक्षा का डेट अभी तक जो है पब्लिक नहीं किया गया है। तो ये जो हम लोग को गैप पीरियड मिल रहा है, ये गैप पीरियड में हम लोगों को क्या करना चाहिए। क्या हम लोगों को प्रीलिम्स के ऊपर फोकस करना चाहिए या मेंस भी जो है करना चाहिए, या फिर जो है कि यदि प्रीलिम्स करना है तो फिर कौन से लोग जो है केवल मतलब प्रीलिम्स करेंगे और कौन से लोग प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस भी कर सकते हैं। तो फिर ये सब चीज़ों पे हम लोग आज बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 72nd प्रीलिम्स जो था, 72nd बीपीएससी पीटी होना था 26 जुलाई को, जो अब पोस्टपोन हो गया है और लगभग जो है सभी छात्रों की तैयारी पूरी हो गई है। तो अब छात्रों के पास ऑप्शन है कि वो लोग चाहें तो पीटी के साथ साथ मेंस के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं। एक सेकेंड। पीटी के साथ साथ मेंस के लिए भी चाहें तो प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन कैसे बच्चे हो ये मतलब कौन से बच्चे वो रहेंगे जो पीटी के साथ साथ मेंस करेंगे और कौन से बच्चे रहेंगे जिनको केवल पीटी के ऊपर फोकस करना है। तो ये डिपेंड करता है कि क्या आपने अपने पीटी को के प्रिपरेशन को कम्प्लीटली ये प्रिपेयर कर लिया है, क्या आपने पीवाईक्यूज लगा ली हैं। यदि आपने पीवाईक्यूज कम से कम 10 ईयर्स के, कम से कम 10 ईयर्स बोल रहा हूँ, ठीक ना, क्या ये आपने कर लिया है। क्या आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए हैं। यदि आपने क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लिए हैं, यदि इसके साथ साथ आप मॉक टेस्ट भी दे रहे हैं और मॉक टेस्ट में आपका स्कोर लगभग 70 से 80 या 85 के बीच रह रहा है, तो क्या करना चाहिए। तो ये सब चीज़ के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो फिर बहुत से छात्र वर्तमान में वैसे हैं जो पीवाईक्यू भी कर लिए हैं और क्वेश्चंस भी कर लिए हैं, लेकिन उनका मॉक में स्कोर 70 से 80 के बीच में रह रहा है या 70 से 75 के बीच में रह रहा है। तो वैसे बच्चों को मैं ये साफ साफ शब्दों में बोलना चाहूँगा कि वो लोग तुरंत भी अपने जो है तैयारी प्रीलिम्स के ऊपर फोकस करें, प्रीलिम्स के ऊपर मेनली काम करें, प्रीलिम्स को और बेहतर बनाएं और जो है उसको मजबूत करें। और ये स्कोर को जो आपको लगभग 1.5 महीने या से 2 महीने का जो आपको टाइम मिलेगा, ये वो समय में आप लोग ये अपने जो आप लोग का मार्क्स है उसको 75 से बढ़ाकर 85 पे ले जाएं। कम से कम 85, 90, 95 जहाँ तक जा सके, लेकिन कम से कम आपका मॉक स्कोर में 85 से 90 के बीच में स्कोर होना ही चाहिए। तो वो लोग अपने प्रीलिम्स के ऊपर काम करेंगे। और जिन बच्चों का मार्क्स अभी 85 के आसपास मिल रहा है लगातार, ये 2 मॉक दिए, 3 मॉक दिए, 4 मॉक दिए, और यदि आपको पीटी में 85 नंबर से ज़्यादा हो रहा है मॉक टेस्ट्स में और इसके साथ आपने पीवाईक्यू कर लिया है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए हैं, तो आपके लिए ये स्ट्रेटजी होगा कि आप लोग पीटी के लिए भी ये साथ में पढ़ें और पीटी के साथ साथ मेंस भी करें। पीटी में आप लोग करंट अफेयर्स को रेगुलर करेंगे, क्योंकि जो है करंट अफेयर बच्चे भूल जाते हैं। दूसरी चीज़, करंट के साथ साथ आप लोग वो टॉपिक्स करेंगे जो टॉपिक्स आपका कंप्लीट नहीं है, और मतलब कि जो भी टॉपिक हो, जैसे आपका इकोनॉमिक्स हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं सही से कंप्लीट नहीं करते हैं, पॉलिटी हो सकता है। तो यदि वो सब टॉपिक का कुछ भी छूटा हुआ हो तो फिर वो सभी चीज़ों को आप लोग प्रीलिम्स के लिए कंप्लीट करेंगे। और साथ में आप चाहें तो मेंस के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस भी। यदि मेंस का हम लोग बात करें कि मेंस में आप लोगों को अभी कौन से टॉपिक्स जो है के ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि समय आपको 1.5 से 2 महीने ही मिलेंगे, उससे ज़्यादा समय मिलना बहुत मुश्किल है। तो फिर यदि आपको लगता है कि आपका स्कोर 85 प्लस जा रहा है मॉक टेस्ट्स में और पीवाईक्यूज मतलब कि जो है कि कम्प्लीटली आपने पीटी के लिए प्रिपेयर कर लिया था, तो वैसे केस में आप चाहें तो मेंस की तरफ जा सकते हैं। तो मेंस में जैसे कि आपको मालूम है GS1 होता है, GS2 होता है, और आपका निबंध होता है, सॉरी GS2 होता है और तीसरा होता है एसए होता है। ये 3 है। तो आपके पास जो समय आप इस बीच के GS1 का हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर जो GS1 का पार्ट है। तो क्योंकि जो है ये पढ़ने से आप लोग को पीटी मीन्स दोनों का जो है प्रिपरेशन होगा। और यदि आप इसका नोट्स बना लेते हैं या फिर आपके पास जो भी नोट्स मौजूद हैं वो सभी नोट्स को आप जो है रिवाइज कर लेते हैं, तो ये आपको प्रीलिम्स के बाद बहुत मदद करेगा। हिस्ट्री में जैसे कि हमको मालूम है नन कोऑपरेशन मूवमेंट पढ़ना ही है, CDM पढ़ना ही है,
आपका था क्विट इंडिया मूवमेंट जो है पढ़ना ही है, स्वदेशी पढ़ना ही है, प्लस जो भी आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स रहते हैं अब वो सब चीज़ों को भी देखना है। तो लगभग मॉडर्न हिस्ट्री आपका कंप्लीट होते रहेगा साथ में, और इससे आपको मेंस के साथ साथ पीटी में भी मदद मिलेगी। और आर्ट एंड कल्चर में जो भी 3-4 हैं क्या वो सबको आपको कंप्लीट कर देना चाहिए, जैसे कि पाल हो गया, मौर्य हो गया, ठीक ना, पटना ये कलम हो गया, मधुबनी हो गया, तो ये सब टॉपिक्स को जो है कंप्लीट कर देना चाहिए अभी जो समय है उसमें। दूसरा, क्योंकि हिस्ट्री के साथ साथ आप लोग चाहें तो GS2 को भी आप उठा सकते हैं। GS2 में एक सब्जेक्ट है पॉलिटी। पॉलिटी को आप लोग कंप्लीट करिए। पॉलिटी के जो भी PYQs, रिपीटेड PYQs है, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, वो सब के ऊपर फोकस करिए। और पॉलिटी का भी प्रिपरेशन आपको PT मेंस दोनों में मदद करेगा। पॉलिटी में यदि हम लोग देखें तो फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या होते हैं, एक होता है प्रीएम्बल हो गया, फंडामेंटल राइट हो गया, DPSP हो गया, मेंस के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ठीक ना। फिर आपका सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप हो गया, इसके ऊपर भी काफ़ी क्वेश्चंस रहते हैं। फेडरलिज्म हो गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपका इलेक्शंस हो गया, इलेक्शंस रहा। इसके अलावा बात करें तो हम लोग कोलिशन पॉलिटिक्स जो रहता है वो सब, कोलिशन हो गया या रीजनल गवर्नमेंट हो गया, ठीक ना, रीजनल पार्टीज हो गया, वो सब। और इसी में आपका करप्शन भी चलाएगा, इलेक्शंस के साथ ही करप्शन आ जाएगा पॉलिटिक्स में। फिर आपका पंचायती राज हो गया, पंचायती राज हो गया, आपको क्या UCC हो गया, वन नेशन वन इलेक्शन हो गया। और जो भी इस तरह के मतलब टॉपिक्स हैं जो काफ़ी ही इम्पोर्टेंट रहते हैं, प्रेसिडेंट, क्या गवर्नर, ये सब टॉपिक्स को आप लोग कंप्लीट करने का प्रयास करिए। और इसको आप चाहें तो इसके जो भी क्या मेंस के PYQs हैं वो मेंस के PYQs को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। उसमें PYQs में ये सभी टॉपिक से जो भी क्वेश्चंस रहें वो आप लोग कर लेंगे, ठीक ना। तो इससे आपको PT के साथ साथ मेंस में भी मदद मिलेगी। तो फिर यदि आप लोग अभी 8 आवर पढ़ते हैं, 8 घंटे भी यदि आप पढ़ते हैं तो 8 घंटे को आप बांट सकते हैं। 3 आवर्स आप PT में दे दो और बाकी 5 आवर्स आप मेंस में दे दो। और मेंस में बस ये 2 टॉपिक जो है, मतलब मेरा रिकमेंडेशन है कि आप लोग चाहें तो ये 2 टॉपिक्स कर सकते हैं, क्योंकि ये 2 टॉपिक्स में तो पॉलिटी जो है काफ़ी मतलब क्या बल्कि होता है। तो फिर जो बच्चों का पहले से पॉलिटी रेडी नहीं रहता है उनको PT के बाद थोड़ा मतलब समय लगता है और थोड़ा दिक्कत भी होता है। तो जो आपको ज़्यादा समय मिल रहा है उसका आप लोग सदुपयोग करिए, और सदुपयोग करते हुए आप लोग अपने मेंस के प्रिपरेशन को सुनिश्चित करें, उससे बेहतर बनाएं। उसके लिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, PYQs देखें। तो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को आप लोग चाहें तो कर सकते हैं। अब आता है क्या दूसरे बच्चे जिनका मार्क्स 70 से 75 या उससे कम रह रहा है प्रीलिम्स में, मॉक्स में, तो उनका सबसे मेन काम होगा वो रिवीजन करना। आप लोग मेन फोकस करिए रिवीजन के ऊपर, कंप्लीट रिवीजन करिए कि प्रीलिम्स नहीं रुके। प्रीलिम्स को कैसे भी क्लियर करना है, प्रीलिम्स बहुत बड़ा हर्डल होता है बहुत से बच्चों के लिए। तो प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए रिवीजन करना पड़ेगा। जो भी टॉपिक्स हैं करंट अफेयर्स पढ़िए, और बाकी जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जैसे हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया, ये बिहार हो गया, ठीक ना, पॉलिटिक्स से भी 10 क्वेश्चंस रहते हैं और ये क्वेश्चन थोड़े फैक्चुअल रहते हैं तो फिर वो भी आप कर सकते हैं। करंट अफेयर्स हो गया, तो ये सब टॉपिक्स को आप लोग चाहें तो कर सकते हैं, और इसको बार बार जो है रिवाइज करना है। और यदि आपका नोट्स कंप्लीट नहीं है तो नोट्स को भी कंप्लीट करना है साथ में। तो ये क्या है कि उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है मतलब कि जो भी आप लोगों को गाइडेंस दिया जा रहा है उसको आप लोग फॉलो करेंगे। और इसके बाद भी यदि आपको कुछ भी डाउट हो प्रीलिम्स प्रिपरेशन से या मेंस प्रिपरेशन से, तो आप लोग सीधे हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल जो है PCS वर्स सर्च करिएगा, ठीक ना। टेलीग्राम पे जाके @PCS वर्स, उस पर आ जाएगा आपको PCS मंत्रालय। PCS मंत्रालय पे आप लोग सवाल पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो आपको, वो ये था प्रीलिम्स हो, मेंस हो या प्रिपरेशन से रिलेटेड, तो वहाँ पे आप लोग पूछ सकते हैं। और ये चैनल पे आप लोगों को समय समय पर गाइडेंस भी दिया जाता है, जैसे कि अभी जो है प्रीलिम्स को लेकर कौन से टॉपिक्स के ऊपर फोकस करना चाहिए, अब वो सब चीज़ों का गाइडेंस दिया जा रहा था। तो मित्रों, मिलते हैं आपसे फिर दोबारा। यदि आपको कोई भी मतलब डाउट हो या फिर यदि आप हमसे बात करना चाहते हो तो फिर आप ये PCS मंत्रालय जो है चैनल के थ्रू हमसे बात कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, कीप प्रिपेयरिंग, गुड लक।